आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम 7 जनवरी को हुए सीटेट 2021 पेपर 1 के फुल 30 क्वेश्चन ईवीएस के करेंगे। तो आपका पहला क्वेश्चन आया था, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन और लखनऊ रेलवे स्टेशन के बीच की दूरी 504 किलोमीटर है। यह ट्रेन यह दूरी एक ट्रेन 7 घंटे में तय करती है। ट्रेन की औसत गति मीटर प्रति सेकंड है। तो आपका यह औसत गति फाइंड करने का क्वेश्चन आया था। तो इसमें आपका ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा 20। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। और अगर आप ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप इस यूट्यूब चैनल को विज़िट करें। इस यूट्यूब चैनल पर 2021-22 में हुए सीटेट पेपर 1 और पेपर 2 के मैक्सिमम शिफ्टों के सॉल्यूशंस ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिए गए हैं। आप इस यूट्यूब चैनल को विज़िट करें और सभी शिफ्टों के सॉल्यूशंस देख लीजिए। आपका सेकंड क्वेश्चन आया था, एक्स एक बच्चा वाई पर स्थित अपने दोस्त के साथ खेलना चाहता है। इसके लिए वह ओ पर पहुंचने के लिए पहले 40 मीटर दक्षिण की ओर जाती है। इसके बाद वह नियत पूर्व की ओर जाती है और 30 मीटर की दूरी तय करने के बाद वाई पर पहुंचती है। वाई से एक्स की दूरी और वाई के संदर्भ में एक्स की दिशा क्रमशः है। तो यह आपका दिशा संबंधित क्वेश्चन आया था। तो इसमें आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, 50 मीटर उत्तर पश्चिम। आपका थर्ड क्वेश्चन आया था, सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग द ट्रू स्टेटमेंट्स अबाउट स्लॉथ। स्लॉथ के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट आपको बतानी थी। तो आपका थर्ड का ऑप्शन सही हो जाएगा तीसरा। स्लॉथ लगभग 40 साल तक जीवित रहते हैं और उस समय में वे लगभग 8 पेड़ों को हिला सकते हैं। स्लॉथ लिव फॉर अबाउट 40 ईयर्स एंड इन दैट टाइम दे कैन मूव अराउंड 8 ट्रीज। आपका फोर्थ क्वेश्चन आया था, एक्सेस कटिंग ऑफ फॉरेस्ट कैन लेड टू द फॉलोइंग पॉसिबिलिटीज। वनों की अधिक कटाई से निम्नलिखित संभावनाएं पैदा हो सकती हैं। तो आपका फोर्थ का ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, बी और सी। बारिश के पानी का रिसाव कम हो जाएगा। बारिश का बहना पानी मिट्टी को बहा ले जाएगा। आपका फिफ्थ क्वेश्चन आया था, कक्षा 5वीं की पाठ्यपुस्तक में छपे गोलकुंडा जिले के नक्शे पर 1 सेंटीमीटर दूरी जमीन पर 110 मीटर की दूरी के बराबर है। फतेह दरवाजा से पत्तनचेरू दरवाजा की दूरी 15.4 सेंटीमीटर है। धरातल पर दोनों के बीच की न्यूनतम दूरी होगी। तो आपके पाँचवें का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, 1.694 किलोमीटर। आपका सिक्स्थ क्वेश्चन आया था, द 3 नेबरिंग स्टेट सराउंडिंग मिजोरम आर। मिजोरम के आसपास के 3 पड़ोसी राज्य हैं। तो सिक्स्थ का ऑप्शन आपका फोर्थ सही हो जाएगा, त्रिपुरा, आसाम, मणिपुर। आपका सेवेंथ क्वेश्चन आया था, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में पहाड़ियों पर वन ग्राम परिषद एक विशेष बैठक आयोजित करती है और लॉटरी के माध्यम से तय करती है कि किस परिवार को उस वर्ष खेती के लिए कितनी ज़मीन मिलेगी। तो आपका सेवेंथ का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, मिजोरम। आपका एट्थ क्वेश्चन आया था, माउंट एवरेस्ट इज़ अ पार्ट ऑफ। तो आपका एट्थ का ऑप्शन सही हो जाएगा दूसरा, नेपाल। वैसे मैं आपको बता दूं, आपका माउंट एवरेस्ट नेपाल और तिब्बत के बीच में है, बट इसमें आपका जो ऑप्शन सही दिया गया था वो है था नेपाल, इसलिए मैंने नेपाल सही कराया। आपका नाइन्थ क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से एक प्रतिवर्ती परिवर्तन की पहचान करें। तो आपका नाइन्थ का ऑप्शन सही हो जाएगा दूसरा, पिघला हुआ मोम तैयार करना। आपका 10th क्वेश्चन आया था, विभिन्न वृक्षों पौधों में पाई जाने वाली जड़ों की निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार कीजिए। तो आपका 10th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, ए, सी और ई। पेड़ की लटकी हुई शाखाओं की तरह दिखते हैं लेकिन वास्तव में इसकी जड़ें हैं। स्तंभों की तरह पेड़ को मजबूत सहारा प्रदान करने वाली जड़ें, लटकती शाखाएं बढ़ती हैं और जमीन के नीचे गहराई तक पहुंचती हैं। बरगद के पेड़ की जड़ों में पाए जाने वाले लक्षण हैं। आपका 11th क्वेश्चन आया था, एक छात्र द्वारा दिए गए निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मैं एक ऐसी जगह से आया हूँ जो एक पहाड़ी क्षेत्र है। हमारे यहाँ भारी बारिश होती है और बर्फबारी भी होती है। जब ठंड होती है तो हम धूप में बैठना पसंद करते हैं। हमारे घर किससे बने होते हैं?
तो आपका 11th का ऑप्शन सही हो जाएगा तीसरा, कि यह छात्र मनाली या हिमाचल प्रदेश का होना चाहिए। मनाली जो कि हिमाचल प्रदेश में है। आपका 12th क्वेश्चन आया था, आपका मित्र कमजोर दांतों और हड्डियों के कारण बीमार रहता है, उसके ठीक होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सबसे अच्छा होगा? तो आपका 12th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, दूध, सब्जियां, पालक, फल। आपका 13th क्वेश्चन आया था, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट बी हिव्स। मधुमक्खी के छत्ते के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आपका 13th का ऑप्शन 4th सही हो जाएगा, बी, सी और डी। छत्ते में केवल कुछ नर होते हैं। छत्ते में अधिकांश मधुमक्खियां श्रमिक मधुमक्खियां होती हैं जो शहद के लिए फूलों से अमृत इकट्ठा करती हैं। कार्यकर्ता मधुमक्खियों के बिना ना तो छत्ता होगा, ना ही कोई अमृत संग्रह। आपका 14th क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से उन विशेषताओं को चुनिए जो नीचे दिए गए सभी जानवरों में पाई जाती है। तो आपका 14th का ऑप्शन सही हो जाएगा तीसरा, अंडे देना। आपका 15th क्वेश्चन आया था, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट अर्थवॉर्म्स। केचुआ के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो आपका 15th का ऑप्शन सही हो जाएगा तीसरा, ए, बी और सी। वे मिट्टी को नरम करते हैं क्योंकि वे सुरंग बनाने के लिए नीचे खुदाई करते रहते हैं। आपका 15th का ऑप्शन सही हो जाएगा तीसरा, ए, बी और सी। वे मिट्टी को नरम करते हैं क्योंकि वे सुरंग बनाने के लिए नीचे खुदाई करते रहते हैं। वे मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं और उनकी बूंदें मिट्टी में खाद डालती हैं। वे कचरे को खाद में बदल देते हैं। आपका 16th क्वेश्चन आया था, द चाइल्ड सेंटर्ड नेचर ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज एट प्राइमरी लेवल इज ड्यू टू। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की बाल केंद्रित प्रकृति का कारण है। तो आपका 16th का ऑप्शन आपका 4th सही हो जाएगा, केवल ए और डी। गतिविधि आधारित शिक्षा, सीखने के लिए स्कूल, घर और समुदाय की भागीदारी। आपका 17th क्वेश्चन आया था, द ऑब्जेक्टिव ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज एट प्राइमरी लेवल इज। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य है। तो आपका 17th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, ए, बी और सी। बच्चों को अपने स्वयं के सीखने पर प्रतिबंधित करने के लिए प्रोत्साहित करना, बच्चों को पर्यावरणीय समस्याओं को हल करने में सक्षम बनाना, बच्चों को नए ज्ञान का सृजन करने के लिए संलग्न करना। आपका 18th क्वेश्चन आया था, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो 18th का आपका पहला सही हो जाएगा। पर्यावरण अध्ययन विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की अवधारणाओं और मुद्दों को एकीकृत करता है। आपका 19th क्वेश्चन आया था, चैलेंज फॉर ईवीएस लर्निंग एट प्राइमरी लेवल। प्राथमिक स्तर पर ईवीएस सीखने के लिए चुनौती है। तो आपका 19th का 4th ऑप्शन सही हो जाएगा, बच्चों को अपने लिए ज्ञान निर्माण का अवसर देना। आपका 21st क्वेश्चन आया था, सब थीम इन द सिलेबस ऑफ ईवीएस एट प्राइमरी लेवल इज। प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के पाठ्यक्रम में उप विषय है। तो 21st का आपका तीसरा सही हो जाएगा, प्लांट्स, पौधे। आपका 24th क्वेश्चन आया था, इशूज ऑफ थीम फूड कैन बी मीनिंगफुल एंड ऑथेंटिक फॉर द स्टूडेंट इफ। भोजन विषय के मुद्दे छात्रों के लिए सार्थक और प्रमाणित हो सकते हैं यदि। तो 24th का ऑप्शन आपका पहला सही हो जाएगा, मुद्दों के इर्द गिर्द समूह कार्य और चर्चाएं आयोजित की जा सकती हैं। आपका 25th क्वेश्चन, विच कैन बी वेरी गुड रिसोर्स फॉर ईवीएस लर्निंग। ईवीएस सीखने के लिए कौन सा बहुत अच्छा संसाधन हो सकता है? तो 25th का ऑप्शन आपका पहला सही हो जाएगा, फील्ड ट्रिप का आयोजन। आपका 26th क्वेश्चन आया था, इशूज रिलेटेड टू वाटर थीम कैन बी लर्न्ड इफेक्टिवली इफ। जल थीम से संबंधित मुद्दों को प्रभावी ढंग से सीखा जा सकता है। तो आपका 26 का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, ए, बी और सी। रोल प्ले आयोजित किए जाते हैं, बच्चों के बीच वास्तविक संवाद को प्रोत्साहित किया जाता है, संरक्षित क्षेत्र यात्राएं आयोजित की जाती हैं। आपका 27 क्वेश्चन आया था,
EVS textbook contain real incidents for the learning of EVS because EVS पाठ्यपुस्तकों में EVS सीखने के लिए वास्तविक घटनाएं होती हैं क्योंकि। तो आपका 27 का ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। A, B और C वे सीखने के समृद्ध स्रोत हैं। वे बच्चों के लिए प्रासंगिक वातावरण प्रदान करते हैं। वे पहले की परिचित घटनाओं को फिर से देखने का अवसर प्रदान करते हैं। दोस्तों ये गूगल ट्रांसलेशन होता है तो हिंदी थोड़ी सी कठिन आती है, तो आपसे एक निवेदन है कि आप इंग्लिश को भी प्रेफर करें। आपका 28 क्वेश्चन आया था, फोकस ऑफ असेसमेंट ऑन इम्प्रूवमेंट इन लर्निंग इज, सीखने में सुधार पर आकलन का फोकस है। तो 28 का ऑप्शन आपका पहला सही हो जाएगा, सीखने के लिए मूल्यांकन, असेसमेंट फॉर लर्निंग। आपका 29 क्वेश्चन आया था, पीयर असेसमेंट इन ईवीएस इज, ईवीएस में सहपाठी मूल्यांकन है। आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, सीखने के रूप में मूल्यांकन। आपका 30th क्वेश्चन आया था, एक ईवीएस शिक्षक एक मूल्यांकन उपकरण का उपयोग करता है जो न केवल सबसे अच्छा बल्कि एक समय में किए गए बच्चों के सभी प्रकार के कार्यों या गतिविधियों को एकत्र करता है। शिक्षक उपयोग कर रहा है। तो आपका 30th का सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, पोर्टफोलियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड दोस्तों के साथ शेयर करें। इससे मेरा भी मोटिवेशन मिलेगा और आपको ऐसे ही वीडियोस मिलती रहेंगी। आज हम 7 जनवरी को हुए CTET 2021 पेपर 1 के फुल 30 क्वेश्चंस CDP के कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों आपका पहला क्वेश्चन अजर्शन एंड रीज़न वाला आया था। अभिकथन, एक बच्चा 11 महीने में चलना सीखता है जबकि दूसरा 15 महीने में चलना सीखता है। कारण, व्यक्तियों में विकास अलग अलग दरों पर होता है। तो आपका पहले का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है। आपका सेकंड क्वेश्चन आया था, डेवलपमेंट इज डिपेंडेंट अपॉन, विकास निर्भर है। तो आपका दूसरे का ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा। जो आपका विकास है वो आपका आनुवंशिक बनावट, भौतिक पर्यावरण, सामाजिक सांस्कृतिक कारक, इन सभी पर निर्भर है कि आप जैसे परिवेश में रहते हैं वैसे ही आपके विचार होते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। और अगर आप ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप इस यूट्यूब चैनल को विज़िट करें। इस यूट्यूब चैनल पर 2021-22 में हुए CTET पेपर 1 और पेपर 2 के मैक्सिमम शिफ्टों के सॉल्यूशंस ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिए गए हैं। आप इस यूट्यूब चैनल को विज़िट करें और सभी शिफ्टों के सॉल्यूशंस देख लीजिए। आपका थर्ड क्वेश्चन आया था, किस अवस्था में प्रतीकात्मक खेल बढ़ता है और मनोवैज्ञानिक विकास के सभी पहलुओं का समर्थन करता है। तो आपका थर्ड का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, प्रारंभिक बचपन। आपका फोर्थ क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एजेंसी ऑफ प्राइमरी सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन, निम्नलिखित में से कौन बच्चों के प्राथमिक सामाजिकरण की एजेंसी है। तो आपका फोर्थ का ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा, परिवार, फैमिली। आपका फिफ्थ क्वेश्चन आया था, एक 5 वर्ष का बच्चा यह तय करने में विफल रहता है कि जब पानी को एक लंबे और संकीर्ण गिलास से एक चौड़े कंटेनर में स्थानांतरित किया जाता है तो पानी की मात्रा समान रहती है। पियाजे के अनुसार ऐसा इसलिए है क्योंकि। तो आपका फिफ्थ का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, वह अपनी सोच को उलट नहीं सकती, सी कैन नॉट रिवर्स हर थिंकिंग। आपका सिक्स्थ क्वेश्चन आया था, लेव वेगोत्स्की के अनुसार डेल्स हमारी संज्ञानात्मक संरचनाएं बनाते हैं और हमारी सोच प्रक्रिया को संशोधित करते हैं। तो आपका सिक्स्थ का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, सांस्कृतिक उपकरण, कल्चरल टूल्स। आपका सेवेंथ क्वेश्चन आया था, लेव वेगोत्स्की के अनुसार इनमें से कौन सा कारक संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो आपका सेवेंथ का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, भाषा, लैंग्वेज। आपका एट्थ क्वेश्चन आया था, समूहों में चर्चा और सकारात्मक शिक्षक छात्र संबंध की विशेषता है। तो आपका एट्थ का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, प्रगतिशील कक्षा, प्रोग्रेसिव क्लासरूम। आपका नाइन्थ क्वेश्चन आया था, इन अ चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम स्टूडेंट्स, बाल केंद्रित कक्षा में विद्यार्थी। आपका नाइन्थ का ऑप्शन दूसरा
सही हो जाएगा। ज्ञान के सक्रिय निर्माता हैं। आपका 10th क्वेश्चन आया था, व्यक्तियों का तर्क है कि कोलबर्ग के चरण में सही कार्रवाई विवेक के स्वाद चुने हुए नैतिक सिद्धांतों द्वारा परिभाषित की जाती है। तो आपका 10th का ऑप्शन 4th करेक्ट हो जाएगा। सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत, यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स। आपका 11th क्वेश्चन आया था, जिन व्यक्तियों में दूसरों के उद्देश्यों, भावनाओं और व्यवहारों को समझने की क्षमता होती है, हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत में उनके साथ बंधन डैश बुद्धि पर उच्च है। आपका 11th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। अंतरवैयक्तिक, इंटरपर्सनल। आपका 12th क्वेश्चन आया था, एज चिल्ड्रन इंटर द स्कूल, जैसे ही बच्चे स्कूल में प्रवेश करते हैं। आपका 12th का ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा। उन्हें अपनी मातृभाषा में बोलने की अनुमति दी जानी चाहिए क्योंकि अभिव्यक्ति महत्वपूर्ण है। आपका 13th क्वेश्चन आया था, लड़कों को अक्सर कार और यांत्रिक ब्लॉक उपहार में दिए जाते हैं, जबकि लड़कियों को गुड़िया और खेलने के लिए ड्राइंग की आपूर्ति उपहार में दी जाती है। यह अनुचित प्रथा दर्शाती है। तो ऑफ कोर्स ये आपका जेंडर बायस शो करेगी। लिंग पूर्वाग्रह, तो 13th का ऑप्शन आपका तीसरा सही हो जाएगा, लिंग पूर्वाग्रह। आपका 14th क्वेश्चन आया था, एक शिक्षक को छोटे बच्चों के अपने आप से जोर से बात करने पर कैसी प्रतिक्रिया देनी चाहिए। तो आपका 14th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, इसे प्रोत्साहित करें क्योंकि यह स्वनियमन की सुविधा प्रदान करता है। आपका 15th क्वेश्चन आया था, कक्षा में प्रश्न पूछने के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसमें आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। छात्रों को प्रश्नों के उत्तर देने के लिए कहने का मुख्य उद्देश्य उनका परीक्षण करना। आपका 16th क्वेश्चन आया था, समावेशी शिक्षा की आवश्यकता है। तो आपका 16th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, छात्रों की आवश्यकता के अनुसार उचित आवास। आपका 17th क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से कौन सी सीखने की अक्षमता हाथ से आँख में समन्वय, संतुलन और मैनुअल निपुणता की क्षमता को प्रभावित करती है। हिंदी काफ़ी टफ होती है क्योंकि ये गूगल ट्रांसलेटेड होती है, तो एक बार आप इंग्लिश को ज़रूर प्रीफर करिए। विच ऑफ द फॉलोइंग लर्निंग डिसेबिलिटी इम्पैक्ट्स द एबिलिटी ऑफ हैंड आई कोऑर्डिनेशन, बैलेंस एंड मैनुअल डेक्सटेरिटी। तो आपका 17th का ऑप्शन 4th सही हो जाएगा, डिस्प्रैक्सिया। आपका 18th क्वेश्चन आया था, दृष्टिबाधित छात्रों के सफल समावेश के लिए एक शिक्षक को चाहिए। तो आपका 18th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, परिवेश में सचित्र किसी भी चीज के लिए मौखिक स्पष्टीकरण जोड़े। आपका 19th क्वेश्चन आया था, जनजातीय समुदायों के छात्रों के सफल समावेश के लिए एक शिक्षक को निम्न से बचना चाहिए। तो आपका 19th का ऑप्शन 4th करेक्ट हो जाएगा, शिक्षण अवधारणाएं उनके जीवन के लिए पूरी तरह अप्रासंगिक हैं, टीचिंग कॉन्सेप्ट टोटली इरेलीवेंट टू देयर लाइव्स। आपका 20th क्वेश्चन आया था, दिव्यांगता वाले छात्रों को शामिल करने के लिए उपयुक्त रणनीति का निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही ढंग में मेल खाता है। तो आपका 20th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, ऑटिज्म, जितना हो सके उसी शेड्यूल से रहें। आपका 21st क्वेश्चन अजर्शन एंड रीजन वाला आया था। तो आपका अभिकथन दिया गया था, शिक्षकों को निर्णय लेने में छात्रों को शामिल करना चाहिए और सक्रिय कक्षा में भागीदारी को प्रोत्साहित करना चाहिए। कारण, अधिगम सीधे शिक्षक से विद्यार्थी तक पहुंचाया जाता है। तो आपका 21st का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, ए सच है लेकिन आर गलत है। आपका 22nd क्वेश्चन आया था, बच्चे निम्न के आधार पर नए ज्ञान का निर्माण करते हैं। तो आपका 22nd का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, जो उनके द्वारा पहले से ही समझा और माना जाता है, व्हाट इज़ ऑलरेडी अंडरस्टूड एंड बिलीव्ड बाय देम। आपका 23rd क्वेश्चन आया था, सामाजिक संदर्भ में सीखने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो आपका 23rd का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, सभी सीखना व्यक्तियों द्वारा अपने दिमाग में किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग लर्निंग इन सोशल कॉन्टेक्स्ट इज नॉट करेक्ट। तो आपका 23rd का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा,
ऑल लर्निंग्स इज अंडरटेकन बाय इंडिविजुअल्स इन देयर ओन हेड्स। आपका 24th क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से कौन सा कारक छात्रों की विफलता के लिए जिम्मेदार है? तो आपका 24th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, गैर प्रासंगिक पाठ्यक्रम। आपका 25th क्वेश्चन आया था, प्रभावी सीखने के लिए डैश विद्यार्थी की भागीदारी की आवश्यकता होती है। तो आपका 25th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, सक्रिय, एक्टिव। आपका 26th क्वेश्चन आया था, मेटाकॉग्निटिव स्किल्स। तो आपका 26 का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, सोच और सीखने को विनियमित करें। आपका 27th क्वेश्चन आया था, त्रुटियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आपका 27 का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, त्रुटियों को चर्चा और विश्लेषण द्वारा सार्थक शिक्षण में बदला जा सकता है। आपका 28 क्वेश्चन आया था, सीखना और सूचना प्रसंस्करण है। तो आपका 28 का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, भावनाओं से काफ़ी प्रभावित। आपका 29 क्वेश्चन आया था, एक विद्यार्थी कुछ अवधारणाओं के बारे में अपनी जिज्ञासा को संतुष्ट करने के लिए किताबें पढ़ रहा है, यह इसका एक उदाहरण है। तो आपको 29 का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, दृष्टिकोण उन्मुख महारत लक्ष्य, अप्रोच ओरिएंटेड मास्टरी गोल्स। आप एक बारी इंग्लिश जरूर देखिए, बिकॉज हिंदी काफ़ी टफ होती है क्योंकि गूगल ट्रांसलेटेड होती है। आपका 30th क्वेश्चन आया था, द सेंट्रल फोकस ऑन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 इज ऑन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 केंद्रित है। तो आपका 30th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, बहुविषयक और समग्र शिक्षा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। आज हम 7 जैन को हुए CTET 2021 पेपर 1 के हिंदी के फुल 30 क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों, आपके शुरुआत के 15 क्वेश्चंस आपके गद्यांश और पद्यांश बेस्ड होते हैं। तो आप इस गद्यांश को रीड कीजिएगा और फिर सभी के आंसर्स निकालने का प्रयास कीजिएगा। तो दोस्तों, आपका इस गद्यांश से जो पहला प्रश्न दिया गया था वह है, दुनिया में लोग किसके बल पर सफल हुए हैं? अपने परिश्रम के बल पर। तो आपका ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा। आपका इस गद्यांश से दूसरा प्रश्न पूछा गया है, अपने कार्यों को पूरा करने के लिए कौन सी बात बहुत ज़रूरी है? तो आपका सेकंड का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, दूसरों की नकारात्मक बातों से दूर रहना। आपका थर्ड क्वेश्चन इस गद्यांश से पूछा गया है, गद्यांश में सच्ची मनुष्यता के किस गुण का उल्लेख किया गया है? तो आपका थर्ड का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, क्रोध से मुक्त होने का गुण। दोस्तों, आप गद्यांश जरूर ही रीड कीजिएगा, क्योंकि आप रीड करेंगे तभी आप समझ पाएंगे कि कितने इजीली आपके क्वेश्चंस के आंसर्स निकल आते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगे तो आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। दोस्तों, इस यूट्यूब चैनल पर 2021-22 में हुए मैक्सिमम सभी शिफ्टों के सॉल्यूशंस ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिए गए हैं। तो आप इस यूट्यूब चैनल को विजिट ज़रूर करें और सभी शिफ्टों के सॉल्यूशंस देख लीजिए और प्रैक्टिस कीजिए कि आपके कितने क्वेश्चंस करेक्ट निकलते हैं। और आपको ऐसे ही वीडियोस इस यूट्यूब चैनल पर आगे भी मिलते रहेंगे। आपका फोर्थ क्वेश्चन इस गद्यांश से पूछा गया था, यदि आप अपने लक्ष्य को पाने के लिए दृढ़ संकल्प लेते हैं तो डैश। तो आपका फोर्थ का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, चुनौतियों का सामना करने में मुश्किल नहीं होगी। आपका फिफ्थ क्वेश्चन इस गद्यांश से पूछा गया था, अब कर्म और उसके बीच कोई तीसरा नहीं हो सकता, वाक्य का आशय है। तो आपका फिफ्थ का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए कर्म के पथ से नहीं डिगना है। आपका सिक्स्थ क्वेश्चन इस गद्यांश से पूछा गया था, सफलता शब्द में प्रत्यय है। तो आपका सिक्स्थ का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, ता प्रत्यय। आपका सेवेंथ क्वेश्चन इस गद्यांश से पूछा गया था, संकट या मुश्किलों को पार करने का अर्थ है। तो आपका सेवेंथ का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, मुसीबतों से उभर जाना। आपका एट्थ क्वेश्चन पूछा गया था, क्रोध शब्द है। तो आपका एट्थ का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा। आपका नाइन्थ क्वेश्चन इस गद्यांश से पूछा गया था, दिन रात में कौन सा समास है। तो दोस्तों, आपका नाइन्थ का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, द्वंद्व समास।
तो दोस्तों यहाँ पर आपके गद्यांश से पूछे गए सभी प्रश्न समाप्त हो जाते हैं। अब दोस्तों ये आपका पद्यांश गिवन है, तो आप इस पद्यांश को रीड कीजिएगा और फिर सभी के स्वयं आंसर्स निकालने का प्रयास कीजिएगा। तो दोस्तों इस पद्यांश से जो आपका पहला प्रश्न पूछा गया है वह है, कविता किसके प्रति संबोधित है? तो आपका 10th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, आशा। आपका 11th क्वेश्चन इस पद्यांश से पूछा गया था, कवि ने आशा को धन्य क्यों कहा है? क्योंकि। तो आपका 11th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, आशा का सहारा सबसे बड़ा सहारा है। आपका इस पद्यांश से 12th क्वेश्चन पूछा गया था, निराशा की निशा डैश से भाव व्यक्त होता है। तो आपका 12th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, अभी तक है। आपका 13th क्वेश्चन इस पद्यांश से पूछा गया था, कवि ने आशा के सहारे किसका अस्तित्व बने रहने की बात की है? तो आपका 13th का ऑप्शन 4th सही हो जाएगा, धरती। आपका 14th क्वेश्चन इस पद्यांश से पूछा गया है, निराशा में उपसर्ग और मूल शब्द हैं। तो आपका 14th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, निर प्लस आशा। आपका 15th क्वेश्चन पूछा गया था, प्राची का अर्थ है। तो आपका 15th का ऑप्शन 4th सही हो जाएगा, पूरब। तो दोस्तों यहाँ पर आपके गद्यांश और पद्यांश से पूछे गए सभी 15 प्रश्न समाप्त हो जाते हैं। तो आप गद्यांश और पद्यांश को रीड कीजिएगा और फिर सभी के उत्तर स्वयं निकालने का प्रयास कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपके 15 में से कितने क्वेश्चंस करेक्ट निकले हैं। आपका 16th क्वेश्चन पूछा गया था, झारखंड के एक गांव में रहने वाली एक शिक्षार्थी अपनी मातृभाषा और हिंदी जानती है जो उसके घर और पास पड़ोस में बोली जाती है। वह विद्यालय में अंग्रेजी सीखती है। कौन सी भाषाएं भाषा अर्जन के और कौन सी भाषाएं भाषा अधिगम के अंतर्गत आती हैं? तो आपका 16th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, फर्स्ट और सेकंड सही है। मातृभाषा और हिंदी भाषा अर्जन के अंतर्गत आती हैं और अंग्रेजी भाषा अधिगम के अंतर्गत आती हैं। आपका 17th क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा विद्यार्थी को लिखना सिखाने का विशिष्ट शिक्षण शास्त्रीय क्रम है? तो आपका 17th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, सेकंड, फर्स्ट और थर्ड। विद्यार्थियों से विशिष्ट प्रकार की अनेक आकृतियां बनवाना, सीधी रेखाओं और गोलों द्वारा अक्षर लिखना सिखाना और विद्यार्थियों से ऊंचे स्वर में अक्षर बुलवाकर अनेक बार लिखवाना। आपका 18th क्वेश्चन पूछा गया था, शब्द दीवार लिखित या मुद्रित शब्दों का समूह है जो बड़े आकार में होते हैं और कक्षा की दीवार पर इस तरह लगाए जाते हैं कि वे दिखाई पड़ें। इस शब्द दीवार के माध्यम से साक्षरता की कौन सी अवधारणाएं या कौशल नहीं सिखाए जा सकती? तो आपका 18th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, कठिन शब्दों का उच्चारण। आपका 19th क्वेश्चन पूछा गया था, कक्षा 5 को काल के नियम समझाने के लिए अध्यापिका जोड़ों में कार्य करवाती है। विद्यार्थी ए पाठ्य सामग्री में से वर्तमान काल का एक वाक्य लेकर विद्यार्थी बी को भूतकाल में सुनाती है। विद्यार्थी ए अनुमान लगाती है कि वर्तमान काल क्या होगा। विद्यार्थी ए उसके अनुमान लगाने तक आवश्यकता अनुसार वर्तमान से भूतकाल में वाक्य बताती रहती है। यह गतिविधि किसके लिए सबसे अधिक करीब है? तो आपका 19th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, स्वयं के उत्पाद परिकल्पना। आपका 20th क्वेश्चन पूछा गया था, एक अध्यापक कक्षा 4 में 2 के जोड़ों में कार्य करवाती है। वह विद्यार्थी ए को वेटर बनने और विद्यार्थी बी को ग्राहक बनने के लिए कहती है और प्रत्येक जोड़े को आपस में संवाद करने के लिए कहती है। यह गतिविधि किसमें सुधार लाने के लिए सबसे कम योगदान देती है? तो आपका 20th का ऑप्शन 4th सही हो जाएगा, शब्द संपदा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगें तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आपको इस YouTube चैनल पर ऐसे ही वीडियोस मिलते रहेंगे। आपका 21st क्वेश्चन पूछा गया था, विद्यार्थियों को दृश्यात्मकता सिखाने के लिए कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त है? तो आपका 21st का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, यह कहानी किस दशा में घटित हुई होगी। आपका 22nd क्वेश्चन पूछा गया था,
निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि कहानी पढ़ने के बाद विद्यार्थियों में निष्कर्ष निकालने का कौशल विकसित करने की सर्वाधिक उपयुक्त गतिविधि है? तो आपका 20 सेकेंड का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। इस कहानी में एक पात्र ने जिस तरह से प्रतिक्रिया दी, क्या उसी तरह से प्रतिक्रिया देने वाले व्यक्ति को आप जानते हैं? आपका 23rd क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि अध्यापक द्वारा सहायता देने का उदाहरण नहीं है? तो आपका 23rd का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। विद्यार्थी से कोई पॉडकास्ट सुनने के लिए कहे और उससे सीखी किन्हीं 2 नए शब्दों को साझा करने के लिए कहें। आपका 24th क्वेश्चन पूछा गया था, विद्यार्थियों को पूर्व सर्ग सिखाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी निगमन विधि है? तो आपका 24th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। पूर्व सर्ग के प्रयोग के नियम बताना और उदाहरण देना। आपका 25th क्वेश्चन पूछा गया था, भारत में सभी बच्चे आदर्श स्थिति में अपनी विद्यालयी शिक्षा मातृभाषा घर की भाषा में शुरू करते हैं और माध्यमिक स्तर पर 2 या 2 से अधिक भाषाएं जोड़ते जाते हैं। शिक्षा में भाषा की युक्ति किस रूप में जानी जाती है? तो आपका 25th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, मातृभाषा आधारित बहुभाषावाद। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगें तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस YouTube चैनल पर 2021-22 में हुए मैक्सिमम सभी शिफ्टों के सॉल्यूशंस ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिए गए हैं, तो आप इस YouTube चैनल को विजिट करें और सभी शिफ्टों के सॉल्यूशंस देख लीजिए और प्रैक्टिस कर लीजिए आपके कितने क्वेश्चंस करेक्ट निकलते हैं। आपका 26th क्वेश्चन पूछा गया था, बच्चों द्वारा डैश को पढ़ने के प्रामाणिक स्रोत के रूप में देखा जाता है। तो आपका 26th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, साहित्य। आपका 27th क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा सीखने के आकलन का सबसे प्रभावशाली उपकरण है? तो आपका 27th का ऑप्शन ये 4th सही हो जाएगा, अवलोकन। दोस्तों, ये नंबर गलत पड़ गए हैं, तो आपका ये 4th ऑप्शन अवलोकन सही हो जाएगा। आपका 28th क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा प्रामाणिक पठन सामग्री के उद्देश्य को प्राप्त करने में मदद करेगा? तो आपका 28th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, किसी स्थानीय होटल की व्यंजन सूची। आपका 29th क्वेश्चन पूछा गया था, किसी जटिल कथानक की संरचना को समझने के लिए कौन सा ऑनलाइन उपकरण विद्यार्थियों की सबसे अधिक मदद करेगा? तो आपका 29th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, एक ऐसा मानस मानचित्रण माइंड मैपिंग कार्यक्रम जिसमें विचारों को अलग अलग घटकों में प्रस्तुत किया गया हो। आपका 30th क्वेश्चन पूछा गया था, एक विद्यार्थी ने 9 वर्ष के उत्सव आयोजन पर एक अनुच्छेद लिखा। 9 वर्ष के दिन मेरे परिवार और मैंने अपने मित्रों को आखिरी घंटे गिनने के समय आमंत्रित किया। हम केक की दुकान पर गए और केक बनाने के लिए कहा। हम सजावट, खाने पीने की वस्तुएं भी लेकर आए। मेरे माता पिता ने गुब्बारे फुलाए और मैंने घर सजाने में मदद की। हमारे मित्र रात्रि भोज के लिए आए और मध्य रात्रि तक रुके। अनुच्छेद लेखन के संदर्भ में विद्यार्थी को सर्वाधिक रूप से किस पर अधिक ध्यान देने के लिए कहना चाहिए? तो आपका 30th का ऑप्शन 4th सही हो जाएगा, संपादन। तो दोस्तों, आज हम लोगों ने 7 जनवरी को हुए CTET 2021 पेपर 1 के हिंदी के फुल 30 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगे तो आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपके 30 में से कितने क्वेश्चंस करेक्ट निकले। थैंक यू फॉर वॉचिंग दी वीडियोज़।